आज का सफर उस देश का है जिसे लैंड ऑफ लेक्स एंड वोल्केनो कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां साल भर 27 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म पानी निकलता है, जहां दुनिया की एकमात्र मीठे पानी की शार्क पाई जाती है और जहां बसेरा है दुनिया के सबसे अनोखे बंदरों का। यहाँ खोना आम बात है, उसी तरह जैसे प्रदर्शन करना आम बात है। इस देश की पहचान है यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, खूबसूरती, हरियाली और खतरा है ज्वालामुखी, साइक्लोन, भूकंप, तूफान। मध्य अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है ये देश। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं निकरागुआ देश की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको निकरागुआ के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका में बसे निकरागुआ, जिसे पूरी दुनिया उसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ निकरागुआ के नाम से जानती और पहचानती है। यह अनोखा देश 1,30,373 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से दुनिया का 58वां सबसे बड़ा देश है। ये देश अपनी सीमाएं उत्तर में हॉन्डुरस और दक्षिण में कोस्टा रिका के साथ शेयर करता है, जबकि इसके पश्चिम में पैसिफिक ओशन और पूर्व में कैरेबियन सी बसा हुआ है, यानी दो तरफ पानी और दो तरफ जमीन। इस देश का सबसे बड़ा शहर है मनागुआ। मनागुआ आज निकरागुआ का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश की राजधानी भी है और पूरे देश की 1/4 आबादी इसी शहर में बसी हुई है। बात आबादी की आई है तो आपको बता दें कि निकरागुआ में कुल 71,42,500 लोग रहते हैं और यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.37% का है। इस देश में आपको कहीं लोग की ठिठोलियां तो कहीं सुनसान मैदान मिल सकता है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी रेट सिर्फ 54.79% का है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 54.79 लोग ही इस देश में बसे हुए हैं। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है स्पेनिश, जिसे लगभग सभी लोग बोल लेते हैं। हालांकि स्पेनिश के अलावा भी यहाँ कई रीजनल लोकल भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मिस्किटो, सुमो, रामा और इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश में बहुत ही कम लोगों का हाथ मजबूत है, लेकिन पर्यटकों को कोई दिक्कत न हो इसका इंतजाम इस देश के गाइड करते हैं, जो इंग्लिश में काफी मजबूत है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं लैंड ऑफ लेक्स एंड वोल्केनो के नाम से मशहूर निकरागुआ 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? जी हाँ, दरअसल शुरुआत में यहाँ निकराओ नाम का एक स्वदेशी समूह रहा करता था, लेकिन फिर यहाँ पर स्पेनिश आए और निकराओ के साथ स्पेनिश शब्द अगुआ को मर्ज कर दिया गया और ये नाम हो गया निकरागुआ। बात अगर देश के HDI स्कोर की करें तो मौजूदा समय में निकरागुआ का HDI स्कोर 0.669 का है और इस हिसाब से ये देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है, जबकि GDP में भी थोड़ा सा पीछे है, यानी नॉमिनल GDP के मामले में 127वां, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मामले में 115वां। इस देश की टोटल नॉमिनल GDP करीब 17 बिलियन US की है। देश की GDP में सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर की हिस्सेदारी है तो वो है सर्विस सेक्टर, जो 46.27% का GDP में सहयोग देता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी 16.78% का सपोर्ट देकर निकरागुआ की GDP को धक्का लगाता है। हालांकि इनके अलावा देश को कृषि से भी काफी सहयोग मिलता है। यहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर हैं और ये देश गन्ने की खेती के लिए पहचाना जाता है। साल 2018 में गन्ने के उत्पादन में देश ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया और 7 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन कर सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। गन्ने के अलावा यहाँ मक्का, चावल, कॉफी, संतरा, केले जैसी कई फसलें उगाई जाती हैं। वहीं हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री से भी देश की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और इसी अच्छी खासी कमाई की बदौलत यहाँ के लोग भी अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति औसतन 2158 US तो कमा ही लेता है, जबकि आंकड़ों के अनुसार साल 2026 तक यही इनकम साल की 2263 US में बदल चुकी होगी। मतलब बढ़ोतरी ज्यादा नहीं है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। हालांकि फिर भी निकरागुआ में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आम है। अमेरिकन और यूरोपियंस की तरह यहाँ पर आपको लोग ज्यादा अमीर देखने को नहीं मिलेंगे और ये खुश रहने में भी कंजूसी करते हैं और ये लोग अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन का सहारा कुछ ज्यादा ही लेते हैं। यहाँ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना, हल्ला बोल करना आम बात है। इस देश के लोगों को बाहरी लोग निकरागुअन कहते हैं, हालांकि देश के मूल निवासी खुद को निकास कह के पुकारते हैं। देश में हर साल हजारों लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। आप भी जा सकते हैं क्योंकि ये देश बेहद सेफ है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, यहाँ पर कोई भी बड़ी आसानी से खो जाता है। अरे टूरिस्ट को तो छोड़िए, इस देश में रहने वाले लोग ही अक्सर खो जाते हैं और घंटों इवन कई दिन बाद घर पहुँचते हैं। ये बहुत ही अजीब है, लेकिन ये बात सच है और इसका कारण है यहाँ की सड़कें, रोड, गलियाँ, रास्ते। दरअसल यहाँ किसी भी सड़क, गली, रोड का कोई नाम ही नहीं है, जिस वजह से एड्रेस पूछने वाले को और बताने वाले दोनों को ही नहीं पता होता कि वो असल में अभी खड़े कहाँ हैं। यहाँ के लोग लोकल मार्केट के हिसाब से अपने घर का एड्रेस ढूंढते हैं और कई बार खो भी जाते हैं। इस देश में दोस्तों आपको घर, मकान, मैदान से ज्यादा बेसबॉल के पिचेस देखने को मिल जाएंगी। इसका कारण है स्पोर्ट्स में बेसबॉल का क्रेज। अपने देश में जिस तरह से लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, वैसे ही निकरागुआ में बेसबॉल के लिए पागल हैं। छुट्टी हो या ना हो, यहाँ के लोगों को अगर बेसबॉल खेलना है तो बॉस खेलना है। इसके अलावा इनके बीच फुटबॉल का भी काफी क्रेज है। वो बात अलग है कि आज तक के रिकॉर्ड में निकरागुआ की फुटबॉल टीम कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई
क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। लेकिन हाँ, इस देश ने बॉक्सिंग में काफी नाम कमाया है। बॉक्सिंग के अलावा देश में स्विमिंग को भी खास गेम्स की सूची में रखा जाता है। निकारागुआ को उसकी संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ के लोग का पहनावा और रहन सहन बाकी दुनिया से काफी हटके होता है। यूँ तो आम दिनों में ये बाहरी दुनिया की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब कोई खास ओकेशन होता है ना, तो निकारागुआ में एक अलग ही धुन, पहनावा और चहल पहल देखने को मिलती है। यहाँ की एक पारंपरिक ड्रेस भी है, जिसमें महिलाओं के लिए एक लंबी सूती घेरदार स्कर्ट और ब्लाउज शामिल है, जबकि पुरुषों के लिए सूती पैंट और शर्ट, जिसे ये ला जूडिया जैसे त्योहारों के दौरान पहने हुए नजर आते हैं। ये निकारागुआ के अनोखे त्योहारों में से एक है, जिसे जीसस की याद में मनाया जाता है। पूरे निकारागुआ में इस दिन जीसस की याद में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और सबसे खास नजारा मैसाटेपे में देखने को मिलता है। इस पूरे शहर में जीसस को एक परंपरा के तहत जंजीरों में बांधकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। निकारागुआ के त्योहार संस्कृति की तरह ही दोस्तों यहाँ का मौसम भी काफी अलग होता है। यहाँ मई से नवंबर तक आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी, जबकि बाकी के महीने में पूरा देश सूखे और गर्मी की मार झेलता है। यही कारण है कि इस देश में साल के 365 दिन पानी से धुआं उठता रहता है। निकारागुआ उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ साल भर पानी का तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। हालांकि यहाँ लोगों को मानसून से सबसे ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि इस दौरान देश में फसलें लहराती हैं और एग्रीकल्चर फील्ड देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ साथ लोगों की इनकम को भी आगे खींचती है। गर्म पानी के अलावा इस देश की गर्मी को बढ़ाने का काम यहाँ मौजूद ज्वालामुखी भी करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि निकारागुआ में 40 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें कई एक्टिव हैं तो कई इनएक्टिव हैं। सैन क्रिस्टोबल वोल्केनो देश में सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये समुद्री लेवल से 1745 मीटर की ऊंचाई के साथ इस देश का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसके अलावा कैरो नेग्रो वोल्केनो भी अनोखे ज्वालामुखियों में शुमार है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि इन लोगों के साथ साथ देश भी चिंता में डूबा रहता है, क्योंकि इन ज्वालामुखियों में से कब कौन सा फट जाए कोई नहीं जानता। ज्वालामुखी की वजह से भूकंप का खतरा हर वक्त देश में मंडराता रहता है। साल 1972 में निकारागुआ ने अपने इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप देखा था, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस एक भूकंप में देश के 19,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। भूकंप के अलावा ये देश तूफान, चक्रवात, बवंडर, साइक्लोन जैसे खतरों के भी रडार पर रहता है। हालांकि प्राकृतिक घटनाओं को एक साइड पर रख दिया जाए तो निकारागुआ को सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। सेंट्रल अमेरिका में निकारागुआ ही सबसे सुरक्षित देश है, जहाँ क्राइम ना के बराबर होता है। छोटे मोटे अपराधों को ना गिने तो इस देश में दोस्तों एक भी केस फाइल नहीं होता, क्योंकि पुलिस फाइल होने से पहले ही मामला सुलझा चुकी होती है। यही कारण है कि आज निकारागुआ टूरिस्ट की पहली पसंद बनता जा रहा है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और खुश होके जाते हैं। जिसका एक कारण यहाँ के लोग भी हैं, जो किसी को भी अकेलापन महसूस होने ही नहीं देते। यहाँ के लोग की जेब में भले ही उतना ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा होता है। आप जब आएंगे तो ये पल भर में आपको अपना बना लेंगे और ऐसा फील ही नहीं होने देंगे कि आप विदेश में घूम रहे हैं। आपको बता दें, आज निकारागुआ भले ही एक आजाद, मॉडर्न और एक हंसता खेलता देश है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। एक समय था जब निकारागुआ भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कहने को तो ये देश 15 सितंबर 1821 को स्पेन से आजाद हो चुका था, लेकिन आज भी कहीं न कहीं निकारागुआ को तानाशाही, हुकूमत और बेड़ियों को झेलना पड़ रहा है। देश में हर साल 15 सितंबर को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हालांकि 21वीं सदी से पहले ये देश पॉलिटिकली काफी दबाव में रहा है, लेकिन 21वीं सदी में जब वॉयलेटा चामोरो इस देश की राष्ट्रपति बनी, जो निकारागुआ सहित पूरे मिडिल अमेरिका की पहली महिला थी जो राष्ट्रपति पद पर बैठी थी। इन्हें आज भी निकारागुआ में काफी सम्मान के साथ याद किया जाता है। वॉयलेटा को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि निकारागुआ में महिलाओं का कितना सम्मान किया जाता है। यहाँ पर महिलाओं को हर आजादी दी गई है, फिर चाहे वो पढ़ाई की हो या फिर जॉब की, बिजनेस करने की हो या फिर घूमने की ही बात क्यों ना हो। और यहाँ का प्रशासन भी महिलाओं की सुरक्षा में हमेशा रेडी रहता है। दोस्तों, इस देश में मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील पाई जाती है, जिसे स्पेनिश भाषा में मार ड्यूल्स कहा जाता है। 8,264 वर्ग किलोमीटर लंबी ये झील मध्य अमेरिका की सबसे लंबी बड़ी झील है। निकारागुआ लेक में दुनिया की एकमात्र मीठे पानी की शार्क, जिसे बुल शार्क भी कहते हैं, वो रहती है। ये शार्क देखने में जितनी खूंखार होती है उतनी हरकतों से तेज होती है। इसके सामने जाने का मतलब है मौत को खुलेआम इनविटेशन कार्ड देना। वैसे दोस्तों, आप सभी ने स्पाइडर यानी मकड़ी के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हो कि आपने स्पाइडर मंकी के बारे में सुना हो। वेल, स्पाइडर मंकी जैसा अनोखा बंदर आपको इसी देश में देखने को मिलेगा। बंदरों की ये प्रजाति बाकी बंदरों से काफी अलग होती है और इसका कारण है इनके पैर, जो सामान्य बंदरों की तुलना में काफी लंबे होते हैं। सिर्फ स्पाइडर मंकी ही नहीं, जानवरों के मामले में निकारागुआ में जैगुआर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ जंगलों में भालू, भेड़िया, हाथी, हिरन, खरगोश जैसे जानवरों के बीच भी जैगुआर का खौफ रहता है। निकारागुआ की करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा, जो 2.28 इंडियन रुपीस के बराबर है। यानी यहाँ पे घूमना काफी
काफी महंगा भी नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको निकरागुआ पसंद आया होगा। वैसे इस देश की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।